हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के इस अंतिम और परम पावन दिवस पर आप सभी का स्वागत है। आज है फाल्गुन पूर्णिमा, जिसे हम गौर पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। पूरे फाल्गुन मास में हमने महादेव की अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया और आज हम उस दिव्य कथा का समापन करने जा रहे हैं। पिछली कड़ी में आपने सुना कि भगवान शिव और माता पार्वती का शास्त्रोक्त विधि से दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात वे दोनों वृषभ पर आरूढ़ होकर कैलाश लौटे। अब आगे की कथा। गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में महादेव ने पार्वती जी के साथ दिव्य रमन का प्रचार किया। वह लीला इतनी अद्भुत और तेजोमयी थी कि समस्त चराचर जगत उस प्रभाव को सहन न कर सका। शिव जी के असह्य तेज से सृष्टि विचलित होने लगी। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही अग्निदेव वहां प्रकट हुए। देवताओं की आज्ञा से उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया और शिव भवन में भिक्षा मांगने हेतु पहुंचे। माता पार्वती ने उन्हें भिक्षा प्रदान की और उसी भिक्षा के रूप में शिव जी का दिव्य तेज उन्हें दे दिया। अग्निदेव ने उस तेज को धारण तो कर लिया, परंतु वह असहनीय था। पार्वती जी क्रोधित हुई और उन्होंने अग्नि को श्राप दिया कि वह सर्वभक्षी हो जाए और इस तेज से पीड़ित रहे। तब अग्निदेव ने शिव जी से निवेदन किया, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, इस दिव्य तेज को किसी योग्य गर्भ में स्थापित कर दो। उसी समय देवर्षि नारद मुनि ने उपाय बताया। माघ मास की प्रातः बेला में जब कृतिकाएं शीत से पीड़ित होकर अग्नि के समीप आए, तब यह तेज उनके शरीर में स्थापित कर देना। ऐसा ही हुआ। अग्नि के तेज से वह दिव्य शक्ति कृतिकाओं में प्रविष्ट हुई। बाद में वह तेज हिमालय शिखर पर स्थापित किया गया और वहां से पवित्र धारा में प्रवाहित होकर माँ गंगा में पहुंचा। गंगा के तट पर सरकंडों के मध्य वह दिव्य तेज एक अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुआ। 6 मुखों वाला, सूर्य के समान तेजस्वी। यह थे दिव्य कुमार कार्तिकेय। उनके जन्म का समाचार सुनकर संपूर्ण देवगण हर्षित हो उठे। शिव और पार्वती स्वयं वृषभ पर आरूढ़ होकर गंगा तट पर पहुंचे। माता पार्वती ने जब उस तेजस्वी बालक को देखा तो वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश आनंद से गूंज उठा। ये वही कुमार थे जो आगे चलकर दैत्य तारकासुर का वध कर देवताओं की रक्षा करने वाले बने। इस प्रकार आज की ये पावन कथा पूर्ण होती है और इसी के साथ फाल्गुन मास की हमारी ये दिव्य कथा यात्रा भी यहीं विराम लेती है। यदि इस मास की कथाओं ने आपके मन, बुद्धि और चेतना को ऊंचा उठाने में सहायता की हो तो आप इस वैदिक ज्ञान के प्रचार में सहयोग अवश्य करें। आपके सहयोग से हम शुद्ध, प्रमाणभूत और आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। कल से आरंभ होगा चैत्र मास और नई आध्यात्मिक यात्रा। भगवान श्री हरि की विशेष कथाओं के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसी ही दिव्य, पौराणिक और प्रमाणिक कथाएं सुनने के लिए आपके चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसी प्रार्थना के साथ हरे कृष्णा।